अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ उमैर असलम, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी इन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तांदलेवाला। बेटे आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। सबसे पहले हम उसके की पॉइंट्स देखते हैं, मतलब टॉपिक के कंटेंट्स देखेंगे बेटे। सबसे पहले हम एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म का इंट्रोडक्शन देखेंगे बेटे। फिर उसके बाद उसके स्टेप्स, उसको वन बाय स्टेप हम रीड करेंगे कि किस तरीके से वो एक्सक्रीशन करता है। फिर लास्ट के ऊपर हम स्ट्रक्चर की मदद से बेटे, डायग्राम की मदद से एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म को रीड करेंगे। अच्छा तो बेटे देखें, अर्थवॉर्म पहला पॉइंट है, अर्थवॉर्म कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल सिस्टम। जैसे प्लेन एरिया के अंदर बेटे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल सिस्टम था, इसी तरीके से अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर भी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल सिस्टम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटानेफ्रीडियम कहते हैं। पर अर्थवॉर्म की बॉडी जो होती है बेटे, पॉइंट नंबर 2 है, अर्थवॉर्म की बॉडी पार्टीशंस होती है इनटू फॉलोइंग सेगमेंट्स। मतलब अर्थवॉर्म की बॉडी बेटे सिर्फ एक सेगमेंट के ऊपर कंसिस्ट नहीं होती, बल्कि इसकी बॉडी के पार्टीशन हुई होती है और इसके बॉडी के फॉलोइंग सेगमेंट्स होते हैं। अब हर सेगमेंट, पॉइंट नंबर 3 है, हर सेगमेंट अर्थवॉर्म का बेटे अपना अलग बेटे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल सिस्टम रखता है। मतलब हर सेगमेंट के अंदर अलग बेटे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल सिस्टम मौजूद होता है, और एक नहीं होता, पेयर की फॉर्म में ट्यूब्यूल सिस्टम होते हैं। अब मैंने जो ऊपर आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि अर्थवॉर्म के बॉडी के अंदर मौजूद नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मेटानेफ्रीडियम कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में मैंने बताया कि इसकी बॉडी पार्टीशन होती है सेगमेंट्स की फॉर्म में। तो हर पॉइंट नंबर फिर 3 में मैंने बताया, हर सेगमेंट के अंदर बेटे, हर सेगमेंट के अंदर बेटे पेयर ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल सिस्टम मौजूद होता है। मतलब प्लेन अर्थवॉर्म का हर सेगमेंट 2 मेटानेफ्रीडियम के ऊपर कंसिस्ट होता है। मतलब हर सेगमेंट के अंदर बेटे पेयर ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल सिस्टम होता है। मतलब हर सेगमेंट के अंदर 2, हाँ जी, हर सेगमेंट के अंदर बेटे पेयर ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल सिस्टम मौजूद होता है। मतलब 2 मेटानेफ्रीडियम के स्ट्रक्चर मौजूद होंगे हर सेगमेंट के अंदर। अच्छा, पॉइंट नंबर बेटे 4 है, ईच मेटानेफ्रीडियम कंसिस्ट ऑफ 2 ओपनिंग। बेटे हर मेटानेफ्रीडियम की कितनी ओपनिंग होती है, 2 ओपनिंग होगी। एक ओपनिंग के ऊपर सीलिया होते हैं वो ओपनिंग इसकी बॉडी के इंटरनल साइड के ऊपर मौजूद होती है। मतलब अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर मौजूद होती है, उसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं। और दूसरी ओपनिंग अनसीलिएटेड होती है, मतलब दूसरी ओपनिंग के ऊपर कोई सीलिया नहीं होता और वो बॉडी से बाहर मौजूद होती है बेटे, वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी ओपनिंग मौजूद होती है, उसको नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 है, अर्थवॉर्म का कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा देखिए बेटे, अर्थवॉर्म क्या करता है, अपनी नेफ्रोस्टोम, मतलब नेफ्रोस्टोम वो ओपनिंग जिसके ऊपर सीलिया मौजूद थे, अपनी नेफ्रोस्टोम ओपनिंग के ज़रिए बेटे सिलोमिक कैविटी से बेटे सिलोमिक फ्लूइड को इनटेक करता है और किसके अंदर ले जाता है, अपने नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स के अंदर ले जाता है। मतलब मेटानेफ्रीडियम के अंदर ले जाता है। फिर उस मेटानेफ्रीडियम में से वो वेस्ट प्रोडक्ट मतलब सिलोमिक फ्लूइड मूव करता हुआ इसके नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए इसकी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है बेटे। अब पॉइंट नंबर 6 है कि ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स के ऊपर बेटे ब्लड कैपिलरीज़ ने रैप किया होता है। वो ब्लड कैपिलरीज़ का काम क्या होता है, अगर जो सिलोमिक फ्लूइड है जो इसने नेफ्रोस्टोम के ज़रिए, मेटानेफ्रीडियम ने नेफ्रोस्टोम के ज़रिए अब्जॉर्ब किया था, वो सिलोमिक फ्लूइड बेटे जब मेटानेफ्रीडियम के अंदर आता है, अगर उस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर कोई ज़रूरत की चीज़ है, मतलब कोई रिक्वायर्ड मटेरियल अगर मौजूद है, तो बेटे वो ब्लड कैपिलरीज़ मेटानेफ्रीडियम से उसे रीअब्जॉर्ब कर
लेती हैं। और फिर बकिया जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बेटे किस में स्टोर कर दिया जाता है, ब्लेडर के अंदर। मतलब इसी मेटानेफ्रीडियम की एक स्वेलो ट्यूब होती है, उसको ब्लेडर कहते हैं। फिर ये ब्लेडर के अंदर उसको स्टोर कर देता है। फिर ब्लेडर से बेटे नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए ये बॉडी से आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिमूव कर देता है। ये थे बेटे कुछ स्टेप एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म के। अब डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। ये है आपके अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर बेटे। इसके नीचे फुट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे बेटे सीलिया होते हैं बेटे, उन्हें फुट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। उन्हें सिट्टे कहते हैं, SETAE। नीचे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, मैंने लिखा हुआ है। ऊपर दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके माउथ के ऊपर, उन्हें ब्रिस्टल्स कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं बेटे। फिर आप देखें इसकी बॉडी टुकड़ों के अंदर तकसीम हुई है, मतलब मैंने इसकी बॉडी के 3 पार्टीशन की हुई है, 1 2 3 ज़्यादा होती हैं। मैंने आपको शो करने के लिए यहाँ 3, आपको इजी रखने के लिए यहाँ 3 पार्टीशन किया है। तो ये इसकी बॉडी के हो गए सेगमेंट्स। अब बेटे फिर ये आपको ग्रीन कलर के डॉट नज़र आ रहे होंगे। आपको मैंने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के गिर्द एक कैविटी होती है, उसको हम सिलोमिक कैविटी कहते हैं। उस कैविटी के अंदर क्या होता है, सिलोमिक फ्लूइड होता है बेटे। वो फ्लूइड क्या करता है, वो सिलोमिक कैविटी क्या करती है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बेटे क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इस कैविटी के अंदर होता क्या है, फ्लूइड होता है बेटे। अब उस फ्लूइड को हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। अब ये आपको ग्रीन कलर की जो मैंने डॉट शो किए हैं, ये इसकी सिलोमिक कैविटी है। फिर आप अंदर देखें, अंदर ये देखें हर सेगमेंट के अंदर आपको रेड कलर की ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी। ये रेड कलर की ट्यूब्स क्या हैं, ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, जिसको हमने क्या कहा था, मेटानेफ्रीडियम कहा था। फिर इसके ऊपर देखिए आपको ग्रीन कलर की ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी। ये सॉरी ग्रीन कह दिया, ब्लू कलर की ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी बेटे। ये ब्लू कलर की ट्यूब्स क्या हैं, ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं बेटे। ये सॉरी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ हैं, जो इन ट्यूब्स को क्या करती हैं, रैप्स करती हैं बेटे। फिर अब ये देखें, ये सेगमेंट नंबर 3 के अंदर डायग्राम थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर है बेटे। ये देखें, अब ये देखें आपको एक लफ्ज़ लिखा नज़र आ रहा होगा, नेफ्रोस्टोम। ये नेफ्रोस्टोम एरो देखे किस चीज़ को मैंने शो किया है बेटे, ये ओपनिंग है जो किसके अंदर ओपन होती है, सिलोमिक कैविटी के अंदर ओपन हुई है। सिलोमिक कैविटी से ओपनिंग ये ओपन होती है और यहाँ से ये क्या करती है, सिलोमिक फ्लूइड को बेटे इनटेक करती है। मतलब ये नेफ्रोस्टोम सिलोमिक फ्लूइड को यहाँ से अब्जॉर्व करता है और अब्जॉर्व करके बेटे आप देखें ये पीछे रेड कलर की, फिर ये कंटिन्यूसली ये रेड कलर की ट्यूब्स के अंदर ओपन हो जाता है। अब ये नेफ्रोस्टोम यहाँ से सिलोमिक फ्लूइड को अब्जॉर्व करके बेटे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स के अंदर ले जाता है, जिसको मैंने मेटानेफ्रीडियम कहा है। मतलब आपको नज़र आ रही होगी सेगमेंट नंबर 3 के अंदर रेड कलर की ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी, ये मेटानेफ्रीडियम है। नेफ्रोस्टोम सिलोमिक फ्लूइड को अब्जॉर्व करके मेटानेफ्रीडियम के अंदर ले जाता है। ऊपर मैंने डायग्राम में लिखा भी हुआ है बेटे, मेटानेफ्रीडियम। फिर बेटे क्या होता है, ये मेटानेफ्रीडियम के अंदर चला गया सिलोमिक फ्लूइड। फिर इसके ऊपर ये ब्लू कलर की आप ब्लड कैपिलरीज दे सकते हैं। ये क्या करती है, मेटानेफ्रीडियम को रैप कर लेती हैं। रैपिंग से क्या होता है बेटे, ये बिल्कुल मेटानेफ्रीडियम के ऊपर रैप हुई होती हैं, जिससे क्या होता है बेटे, अगर सिलोमिक फ्लूइड जो मेटानेफ्रीडियम के अंदर मौजूद है, अगर उसमें कोई रिक्वायर्ड मटेरियल मौजूद है जो अर्थवॉर्म की बॉडी को चाहिए, तो वो ब्लड कैपिलरीज उस सिलोमिक फ्लूइड से मेटानेफ्रीडियम के अंदर मौजूद सिलोमिक फ्लूइड से दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। और रीअब्जॉर्ब करने के बाद जो पीछे मटेरियल रह जाता है मेटानेफ्रीडियम में, वो तकरीबन अब 90% बेटे वो वेस्ट प्रोडक्ट होती है। अब आगे इधर देखा हूँ मैं आपको, ब्लेडर आपके ऊपर लिखा नज़र आ रहा होगा। और ब्लेडर आप देखें, ये मेटानेफ्रीडियम की
एक रेड कलर की स्वेलो ट्यूब देख सकते हैं आप, जिसके ऊपर मैंने ब्लेडर लिखा हुआ है बेटे। ये ब्लेडर यही ट्यूब है। ये तमाम मेटानेफ्रीडियम इस ब्लेडर ट्यूब के अंदर क्या कर देती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को फिर स्टोर कर देती है टेम्परेरली। फिर उसके बाद सेगमेंट नंबर 3 में फिर दोबारा देखें बेटे, मैंने एक ओपनिंग अर्थवॉर्म की बॉडी से बाहर को ओपन की हुई है। इस ओपनिंग को मैंने लिखा भी हुआ है नेफ्रीडियोपोर। फिर ये ब्लेडर इस नेफ्रीडियोपोर से वेस्ट प्रोडक्ट को इसकी बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है बेटे। इस तरीके से ये क्या करती है, वेस्ट पार्टिकल्स को अपनी बॉडी से रिमूव करती है, जिसको हम एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म कहते हैं। अच्छा, अब ये हो गया इसकी स्ट्रक्चरल डायग्राम। लास्ट के ऊपर बेटे मैंने रिटन फॉर्म के अंदर आपको ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। एक मतलब ये भी देख लें, एक सेगमेंट की मदद से मैंने आपको समझाया बेटे। यहाँ आप देख सकते हो ग्रीन कलर की सिलोमिक कैविटी मौजूद है, जिसे मैंने ग्रीन डॉट्स के साथ शो किया हुआ है। उसके अंदर जो ग्रीन डॉट्स हैं ये सिलोमिक फ्लूइड है बेटे। अब आप ये देखें बेटे, सिलोमिक कैविटी के अंदर आपको एक सीलिएटेड ओपनिंग नज़र आ रही होगी, जिसको मैंने नेफ्रोस्टोम लिखा था पीछे डायग्राम में बेटे। पॉइंट नंबर 1 देखें, मैंने लिखा है वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ सिलोमिक फ्लूइड ट्रांसफ़र इनटू द मेटानेफ्रीडियम थ्रू नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम के ज़रिए क्या हुआ है बेटे, सिलोमिक फ्लूइड मेटानेफ्रीडियम के अंदर चला जाता है। अब देखिए ये जो आपका नेफ्रोस्टोम है ये पीछे को ट्यूब्स के अंदर ओपन हो रहा है बेटे, जिसको मैंने मेटानेफ्रीडियम कहा है। अब पॉइंट नंबर 2 देखें, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं जिसको हमने मेटानेफ्रीडियम कहा है। उसके ऊपर ब्लू कलर की आपको ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी, जिसको मैंने ब्लड कैपिलरीज़ कहा है। ये ब्लड कैपिलरीज़ क्या करते हैं, इन ट्यूब्स में मौजूद सिलोमिक फ्लूइड में से यूजेबल प्रोडक्ट को रीअब्जॉर्ब करते हैं। अब ज़्यादातर ये बेटे साल्ट को रीअब्जॉर्ब करते हैं यहाँ। फिर जब ये ब्लड कैपिलरीज़ बेटे यूजेबल प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो अब मेटानेफ्रीडियम में जो सिलोमिक फ्लूइड है वो तकरीबन 90 to 95% वो वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर पॉइंट नंबर 3 देखें, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसके अंदर स्टोर हो जाता है, ये तमाम मेटानेफ्रीडियम बेटे फिर क्या करती है, ये तमाम ट्यूब्स एक स्वेलो ट्यूब के अंदर अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर देती है, उसको हम ब्लेडर कहते हैं। फिर नीचे पॉइंट नंबर 4 देखें बेटे, ओपनिंग नज़र आ रही होगी आपको एक, उसको नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट बेटे यहाँ से इसके अर्थवॉर्म की बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है, उस ओपनिंग को हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। तो ये था बेटे आपका मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी बेटे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हैं।